कुमकुम शादी के बाद अपने ससुराल में पूरी तरह से रम गई और उसकी खुशी का सबसे बड़ा कारण था उसे माँ का मिल जाना। माँ यानी सासू माँ, क्योंकि सास भी तो माँ होती है ना। वह अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अपने आप को दुनिया की बहुत किस्मत वाली लड़की समझ रही थी। समझे भी क्यों ना, शादी के बाद उसे पहली बार परिवार मिला था। ससुराल वाले भी खुश थे। आते ही कुमकुम ने पूरे घर का काम संभाल लिया और केवल कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया। वो पूरा दिन हंसते मुस्कुराते सबका काम करती थी और अपने माथे पर जरा भी शिकन न आने देती। ऐसे ही एक दिन अपने काम में व्यस्त थी। उसकी सास बार बार उसके नज़दीक आने के बहाने तलाश कर रही थी। आखिर बहुत कसमकस के बाद वो कुमकुम के करीब आई और बोली, सुनो बहू, मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलिए मम्मी जी। कुमकुम ने बड़े उत्साहित होते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा है कैसे तुमसे कहूँ। अरे मम्मी जी, मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी माँ ही तो हैं, और माँ बेटी के रिश्ते में कैसा संकोच। आप अपने मन की बात निसंकोच मुझसे कहिए। कुमकुम के मुंह से ऐसी बात सुनकर मम्मी जी ने थोड़ी हिम्मत जुटा करके सकुचाते सकुचाते कहना शुरू किया, आज तुम्हारी शादी को पूरे 3 महीने हो गए हैं। अभी एक छोटी ननंद भी कुंवारी बैठी है। अभी तुम्हारी शादी में भी बहुत खर्चा हुआ है। कुमकुम मम्मी जी को हैरानी से देख रही थी। मम्मी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जानकी जी कुमकुम की बात सुनकर सीधे अपने मुद्दे की बात पर आ गई। फिर धीरे से बोली, कुमकुम, अभी तुम बच्चे की प्लानिंग में जल्दबाजी नहीं करना। मुझे दादी बनने की कोई जल्दी नहीं है। मम्मी जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर कुमकुम एकदम से झेंप गई और वो मानो शर्म से गड़ गई और ऐसी हालत में उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं पाया। कुमकुम की ऐसी हालत देखकर जानकी जी एकदम सकपका गई और फिर वो कुमकुम के एकदम नज़दीक आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे की बात भूमिका बांधकर कहना शुरू किया, बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अभी तुम एक दूसरे को जानते ही कितना हो। अभी तुम और दीप आराम से घूमो फिरो, एक दूसरे को जानो समझो, एक दूसरे को वक्त दो। और फिर अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है, बच्चे के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर जल्दबाजी क्यों की जाए। और वैसे भी बच्चा होने के बाद अनेकों जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्च बढ़ जाते हैं। फिर एक दूसरे के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा वक्त बच्चे की देखभाल में ही निकल जाता है। इतना तो तुम भी समझती होगी, तुम भी तो समझदार हो। कुमकुम शर्माते शर्माते गर्दन नीचे किए मम्मी जी की बातें सुनती रही। इतना कहने के बाद मम्मी जी एक कुटिल मुस्कान के साथ वहां से उठकर चली गई। जानकी जी मन ही मन सोच रही थी, यदि इतनी जल्दी बच्चा हो गया तो घर का सारा काम फिर से मेरे माथे आ जाएगा। 2-4 साल थोड़ा आराम कर लूं, फिर देखती रहूंगी पोते पोती का मुंह। इतनी जल्दी भी क्या है। बेचारी कुमकुम क्या जाने मेरे दिल की बात। और उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। लेकिन कुमकुम इन सभी बातों से अनजान थी। उसके दिमाग में तो दिन भर मम्मी जी की बातें घुलती रही। कितना कुछ सोचा था, सुना था लोगों से सास और ससुराल के बारे में, तो कितना पढ़ा भी था कि सासुएं कितनी खड़ूस होती हैं और बहुओं को ससुराल में कितने दुख दिए जाते हैं। लेकिन मम्मी जी तो इन सब से कितनी विपरीत हैं। उन्हें कितनी परवाह है हमारी, वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचती हैं, वो हमसे कितना प्यार करती हैं, हमारा कितना भला चाहती हैं। और सही भी तो है, अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना हैं। चट मंगनी पट ब्याह हो गया है हमारा, तो क्या एक दूसरे को जानते और समझते। मम्मी जी सही कहती हैं, पहले अपनी लाइफ में सेट हो जाएं, फिर प्लानिंग करेंगे बच्चे की। शायद आज मम्मी जी की जगह मेरी खुद की माँ भी होती तो वो भी मुझे ऐसे ही समझाती। कुमकुम के मन के यादों के घोड़े बिना लगाम ही दौड़कर उसके मायके पहुँच गए, अपने गांव में जहाँ उसका पूरा संसार बसा था, उसके पापा के रूप में। क्योंकि उसके परिवार में कोई और तो था ही नहीं वहाँ। कुमकुम ने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं। गांव वाले बताते हैं कि उसको जन्म देते ही उसकी माँ उसे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले छोड़कर उससे बहुत दूर चली गई।
माँ के जाते ही सभी नाते रिश्तेदारों ने पापा से कन्नी काट ली, ये सोचकर कि इस बिन माँ की बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी कहीं उनके सिर न आन पड़े। लेकिन पापा ने न केवल उसकी जिम्मेदारी उठाई बल्कि अच्छी परवरिश के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष ध्यान दिया तथा दुनिया भर की तमाम खुशियाँ उसकी झोली में डालने की कोशिश की, वह भी बिना किसी सौतेली माँ की छाया के। कुमकुम को संसार में पापा से प्यारा कोई नहीं था। पढ़ाई पूरी होते ही उसके लिए अच्छे घर वर की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि एक तो गांव का माहौल और ऊपर से बीएड तक पढ़ी लिखी कुमकुम हालांकि आर्थिक रूप से पिता की मदद करना चाहती थी, लेकिन गांव में अच्छी नौकरी का कोई आसार नहीं था। और फिर वर्तमान समय के माहौल को देखते हुए पापा उसे कहीं दूर शहर में नहीं भेजना चाहते थे। उनकी सेहत पर भी उम्र का प्रभाव पड़ रहा था, अतः अपने जीते जी वो कुमकुम का हाथ एक योग्य लड़के को सौंप देना चाहते थे, जो कि उसको पलकों पर बिठा कर रखे, इस बिन माँ की बच्ची का दामन खुशियों से भर दे। अब तो उन्होंने अपनी आंखों में एक ही सपना संजो रखा था। आखिर संसार के सभी पिता यही तो चाहते हैं कि अपनी लाडली को डोली में विदा कर दें। खैर, जल्दी ही उनके अच्छे घर वर की तलाश दीप पर आकर खत्म हो गई। साधारण परिवार का 6 फुट लंबा, थोड़ा सांवला रंग लिए हुए सीधा साधा दीप उनको पहली ही नज़र में कुमकुम के लिए एकदम उपयुक्त जीवन साथी लगा। उधर तीखे नैन नक्श वाली छरहरी काया, लंबे बाल वाली गांव की गोरी पहली ही नज़र में कुमकुम दीप के दिल में हिलोरे मारने लगी। दोनों ही परिवार इस खूबसूरत रिश्ते को जल्दी से जल्दी बंधन में बांध देना चाहते थे, अतः कुमकुम अपने पिता की दहलीज से धूमधाम से विदा होकर दीप की जीवन संगिनी बन गई। वह बहुत खुश थी अपने परिवार में। कहाँ उसके परिवार में सिर्फ वो और उसके पापा थे, लेकिन यहाँ ससुराल में उसका भाई समान छोटा देवर मोहित, बहन समान हम उम्र छोटी ननंद तनु और माँ बाप के समान सास ससुर भरा पूरा परिवार। कितना तरसी थी वो एक प्यारे परिवार को पाने के लिए, और शादी के बंधन के साथ ही उसकी हसरत भी पूरी हो गई। जिस परिवार के प्यार के लिए वो बचपन से तड़पी तरसी थी, वो उसे ससुराल में मिल ही गया। अचानक मम्मी जी ने आवाज़ लगाई, बहू बहू जरा 2 कप चाय तो बना दो, जैसे वो किसी गहरी तंद्रा से जागी हो। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी बना कर ले आती हूँ। और वो चाय बनाने में लग गई। आज वह बहुत खुश थी। दीप जब से ऑफिस से आया तब से कुमकुम को बहुत प्रसन्न देख रहा था। उसने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम गुलाब के फूल सी खिली खिली लग रही हो? कुमकुम दीप की तरफ देखते हुए खिले खिले चेहरे से मम्मी जी की कही सारी बात दीप को बता दी। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। कितना सोचती हैं मम्मा हमारे बारे में। हाँ सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली और मैं आपके परिवार का हिस्सा बनी। कुमकुम के चेहरे पर ऐसी प्यारी और भोली मुस्कान देखकर दीप ने उसे शरारती अंदाज में आगे बढ़कर अपनी ओर खींच लिया और वह भी शर्माती हुई उसकी बाहों में सिमट गई। इस प्रकार उनकी गृहस्थी की गाड़ी को चलते चलते 2 साल बीत चुके थे, लेकिन इन 2 सालों में उसके जीवन में कोई नन्हा मेहमान नहीं आया और ना ही कोई 2-4 दिन सुकून से बिताने वाला दिन आया। और सबसे खास बात, ना ही इन 2 सालों में कोई मायके जाने वाला कोई शुभ दिन आया। क्या करोगी वहाँ जाकर? कौन है वहाँ जिसके लिए वहाँ जाओगी? अभी कोई काम भी तो नहीं है वहाँ, तो क्या मतलब है बिना मतलब वहाँ जाने से? जब भी मायके जाने का नाम लिया जाता तो उसे अक्सर यही जुमले सुनने को मिलते थे। दीप भी मम्मी जी के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन क्या कोई इस पीड़ा को समझने वाला था कि मायके का तो सूखा हुआ ठूंठ भी बेटियों के हृदय को सुकून पहुंचा देता है। और ऐसा सोचते सोचते ना जाने कब कुमकुम की आंखों के कोरों में से पानी की बूंदें गिरकर उसके सूखे पड़े हृदय को गीला कर गई। लेकिन किससे कहे, कुछ भी कहना व्यर्थ था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने आप को एक नाकाम तसल्ली दी।
अब तो उसने इसे ही अपनी नियति मान ली। उधर पिता भी ये सोचकर अपने मन को तसल्ली देते रहे कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है, और क्या ही चाहिए एक पिता को। खैर, कुमकुम मायके नहीं जा सकती थी तो क्या, पिताजी साल 6 महीने में कुमकुम से मिलने चले आते थे। अगले महीने उसकी ननंद तनु का विवाह तय हो गया था और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करके उसे विदा कर दिया गया। कुछ दिन बाद जब उसे पगफेरे की रस्म के लिए वापस लाया गया तो वह बहुत खुश थी, जैसे कि आम तौर पर नवविवाहित लड़कियां होती हैं। उसने उत्साहित होकर अपने ससुराल की बहुत सी बातें अपनी हम उम्र भाभी कुमकुम के साथ शेयर की। तनु के ससुराल वाले सब लोग बहुत अच्छे हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी जी भी सुबह से यह सब देख सुन रही थी कि तनु सब कुछ कुमकुम को बता रही है। उसके चेहरे को देखकर वो इतना तो समझ गई कि वह वहाँ बहुत खुश है। अगले दिन तनु पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से मिलने गई तो मम्मी जी मौका देखकर कुमकुम के पास आई और बोली, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बहू। मम्मी जी, क्या बात है? समझ नहीं आ रहा है, तुमसे कैसे कहूँ। मम्मी जी, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बोलिए ना। कुमकुम, मैं जानती हूँ तनु तुमसे बहुत घुली हुई है। तुम ननंद भाभी कम दोस्त ज़्यादा हो। हाँ हाँ मम्मी जी, वह तो है। मैं चाहती हूँ कि तुम तनु को एक दोस्त होने के नाते समझाओ। क्या समझाना है मम्मी जी? शायद मैं तो उसे यह नहीं कह पाऊँ। तुम उससे कहना कि वो जल्दी ही मुझे नानी और तुम्हें मामी बनने का सुख दे। मम्मी जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कुमकुम का दिल धक से बैठ गया और आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई और अपने आप को सहज करते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं आप? अभी तनु की शादी को दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ 15 दिन ही तो। हाँ बहू, मुझे पता है। वो क्या है कि बहू, ऐसा सब कहते हैं कि पहला बच्चा समय रहते हो जाए तो अच्छा रहता है। ज़्यादा समय बीत जाने पर या लंबे समय तक प्रिकॉशन वगैरह यूज करने पर बाद में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना सुनते ही कुमकुम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह एकदम से खड़ी हो गई और ताली बजाते बजाते तेज स्वर में बोली, वाह सासू माँ, वाह सासू माँ, आज आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मेरी शादी होते ही तो आपने मुझको तो कुछ और ही सलाह दी थी। अभी घूमो फिरो, ऐश करो, लाइफ एंजॉय करो, एक दूसरे को समझो। बच्चे की क्या जल्दी है? याद है मम्मी जी, आपकी सलाह मानने के परिणाम स्वरूप आज तक मेरी गोद सोनी है और ना जाने अब इस गोद में कोई किलकारी गूंजेगी भी या नहीं। लेकिन तब बात बहू की थी और आज बात आपकी बेटी की है। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई और आंखों से आंसुओं की धार लुढ़क कर गालों पर आ गई। मम्मी जी, आपने मेरे साथ साथ अपने बेटे के साथ भी छल किया है, उसे भी तकलीफ दी। शर्म आ रही है मुझे आपकी घटिया सोच पर। दीप को पता चलेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में? आपने बहू और बेटी में इतना फर्क किया कि अपने ही परिवार की वंश वृद्धि को रोकने की साजिश रच डाली। मैंने क्या क्या सोचा था आपके बारे में और आप क्या निकली। आपको माँ का दर्जा दिया तो सोचा चलो इस बिन माँ की बेटी को माँ मिल गई। आपकी हर बात को मैंने आंख मूंद करके माना और आप पर विश्वास किया। आपकी खुशी में मेरी खुशी जानी और आपने उस विश्वास को तोड़ दिया। आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। आपने मुझे बहकाया, गलत नसीहत दी। क्या माँ ऐसी होती हैं? यदि आज मेरी माँ जीवित होती तो क्या वो मेरे साथ ऐसा होने देती? क्या वो भी मुझे ऐसी शिक्षा देती? मम्मी जी ने कुमकुम का यह रूप आज पहली बार देखा। वह कुमकुम की बातें चुपचाप सुनी जा रही थी और बोलती भी क्या। उनके पास आज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। जानकी जी कुमकुम से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उन्होंने कुमकुम को ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने कुमकुम को कुछ भी बताया तो कुमकुम उनके बेटे को सब कुछ बता देगी और वह दोनों घर छोड़कर चली जाएंगी, तो फिर वह अकेली रह जाएगी। कुमकुम ने अपनी सासू माँ से बात करना बहुत ही कम कर दिया था।
उसने दीप को कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, क्योंकि कुमकुम नहीं चाहती थी कि माँ और बेटे के बीच दूरियां आएं। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे। कई बार दीप ने महसूस किया कि कुमकुम और उसकी माँ के बीच में कुछ तो चल रहा है। 2 महीने के बाद तनु घर आई तो उसने भी देखा कि उसकी मम्मी और भाभी आपस में बहुत कम बातचीत करती हैं। जितना ज़रूरत होती है बस उतना ही बोलती हैं, जबकि वह दोनों तो एकदम माँ बेटी की तरह रहती थी। फिर ऐसा क्या हो गया जो उन दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई? कुमकुम ने तनु को सारी बात बताई तो तनु अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई। लेकिन कुमकुम ने तनु को समझाया कि जाने दो, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। जानकी जी को अपने किए पर अंदर ही अंदर बहुत पछतावा हो रहा था और वह अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे करके उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तनु अपनी माँ को देखने आई थी। तनु अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने जानकी जी से कहा, मम्मी आप अंदर ही अंदर ऐसे कब तक घुटती रहेंगी? आप भाभी और भैया से बात कीजिए और उनसे अपने किए की माफ़ी मांग लीजिए। वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आपको माफ़ कर देंगे। आज रविवार का दिन था। सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी जानकी जी ने कुमकुम से कहा, बहू मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बेटा मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम दोनों का बच्चा हो जाएगा तो तुम अपनी नंद का ध्यान रखना छोड़ दोगी और अपने बच्चों का ख्याल रखने में इतना खो जाओगी कि तुम्हें किसी और का ख्याल ही नहीं रहेगा। मैं चाहती थी कि तनु के लाड दुलार में कोई कमी ना आए, उसकी शादी की खर्च में कोताही ना हो। यदि तुम्हारे खुद के बच्चे हो जाते तो घर के खर्च और बढ़ जाते। तुम्हारे ससुर के पास भी तो पैसे नहीं हैं। मोहित भी अभी पढ़ाई कर रहा था। जब दीप को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अपनी माँ से बोला, मम्मी आपने कैसे सोच लिया कि हम लोग तनु की शादी में खर्च नहीं करेंगे? अरे वो हमारी इकलौती बहन है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि कुमकुम तनु से कितना प्यार करती है। जानकी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुमकुम ने जाकर उनको गले से लगा लिया। तनु, कुमकुम, दीप तीनों अपनी मम्मी के गले लग गए। दूसरे दिन जानकी जी अपनी बहू कुमकुम को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कुछ मेडिसिन दी। 2 महीने के इलाज के बाद एक शाम सभी लॉन में बैठे थे। तभी दीप बोला, अच्छा मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कुमकुम यह बात तुम खुद बताओगी या फिर मैं ही बताऊँ? कुमकुम शर्मा कर वहाँ से अपने कमरे में चली गई। तो फिर दीप ने बताया, मम्मी आप दादी बनने वाली हैं और तनु तू बुआ बनने वाली है। चल जल्दी से अब सबका मुंह मीठा करा। ये खबर सुनकर तनु तो खुशी से झूमने लगी और जानकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। वह कुमकुम के कमरे में गई और उसे गले से लगा लिया। अब मैं सास से तुम्हारी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और कुमकुम की सास ने जो भी कहा था उन्होंने वो करके दिखाया। ठीक 9 महीने बाद उनके घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। छठी के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया। जानकी जी ने पूरे मोहल्ले में मेवे के लड्डू बंटवाए। मंगल गीत के लिए न्योता भेजा गया। कुमकुम के जीवन में खुशियों की बहार आ गई थी। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।